शहर की हलचल से दूर एक पुरानी गलियों वाला मोहल्ला था, जहां दीवारें खामोश थीं और वक्त थमा हुआ लगता था। वहीं एक छोटे से घर में रहता था आरिफ, जो इस दुनिया में बिना हाथों के आया था। लोगों ने उसे पहले ही दिन से एक बोझ समझ लिया था। स्कूल के पहले दिन से ही तानों की बारिश होती रही। ये क्या करेगा, जिंदगी भर दूसरों पर डिपेंड करेगा। बेचारी माँ का बोझ है, पर आरिफ की आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई डर। वो बस देखता था दुनिया को, लोगों को, अपनी माँ को, जो दिन भर सिलाई मशीन चलाकर 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। उनकी माँ, अम्मी ही उसका संसार थी। वो अक्सर कहा करती, बेटा, हाथ ना होना कमजोरी नहीं है। अगर इरादा मजबूत हो तो पैर भी हुनर दिखा सकते हैं। आरिफ चुपचाप अम्मी के सिलाई सेंटर में बैठता, जहां कुछ गरीब लड़कियां कपड़े सिलना सीखती थीं। वो सब देखकर मुस्कुराता था। हर दिन मशीन की आवाज, सुई की थक-थक, कपड़े की सिलाई उसकी धड़कनों से मिल गई थी। लेकिन जिंदगी ने फिर एक मोड़ लिया। एक दिन अम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, हार्ट का मसला है, ऑपरेशन जरूरी है, खर्च 85,000 रुपए। एक लड़के के लिए जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं, ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उस रात घर के कोने में बैठा आरिफ सोचता रहा, क्या मैं सच में किसी के लायक नहीं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ बोझ है? फिर अचानक उसकी नजर उस पुरानी सिलाई मशीन पर पड़ी, जो अब शांत थी, जैसे अम्मी की सांसें। उसी वक्त आरिफ ने फैसला किया, मैं हाथ नहीं, पैर से सिलूंगा, लेकिन मां का सेंटर बंद नहीं होने दूंगा। एक नई शुरुआत। पहली कोशिश में ही सुई टूट गई, दूसरी बार कपड़ा फट गया, तीसरी बार मशीन उल्टी घूम गई। पर आरिफ ने हार नहीं मानी। रातों को सभी के सो जाने के बाद वह मशीन के सामने बैठता, अपने पैरों से सुई में धागा डालने की कोशिश करता। कभी चाकू से पैर कट जाते, कभी पैर में सूजन आ जाती, पर वो रुका नहीं। धीरे धीरे वो सीखने लगा कैसे धागा कसा जाता है, कैसे कपड़ा सीधा रखा जाता है, कैसे मशीन की पेडल को पैरों से कंट्रोल किया जाता है। 3 महीने बाद वो एक छोटा सा कपड़ा ठीक तरह से सिल सका, और 6 महीने बाद उसने एक सलवार कुर्ता पूरा तैयार किया, वो भी सिर्फ पैरों से। फिर आया वो दिन। शहर में एक लोकल डिजाइन एग्जीबिशन हो रही थी, जिसमें छोटे डिजाइनर्स और सिलाई सेंटर्स अपने कपड़े बेच सकते थे। 500 रुपए की एंट्री फीस थी। आरिफ ने अम्मी की पुरानी बचत में से पैसे निकाले, 2 जोड़ी कपड़े तैयार किए और एक छोटा बोर्ड बनाया। बागैर हाथों का हुनर वो दिन उसके जीवन का सबसे लंबा दिन था। लोग आते, स्टॉल देखते, फिर दोबारा देखते। किसी को यकीन नहीं होता, क्या ये सच में बिना हाथों के सिलाई हुई है? आरिफ ने वहां खड़े होकर अपने पैरों से लाइव मशीन चलाकर लोगों को दिखाया। फोटोज वायरल हुई, टीवी चैनल्स आए, स्पेशल फीचर चला, फुट डिजाइनर ऑफ इंडिया। 1 हफ्ते में 10,000 रुपये के ऑर्डर्स मिले और 3 हफ्तों में 90,000 रुपये जुट गए। अम्मी का ऑपरेशन हो गया। आरिफ ने सिर्फ मां की जान नहीं बचाई, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी जिंदा कर दिया। अगले साल उसने फुट एंड होप नाम से एक ऑनलाइन फैशन स्टार्टअप शुरू किया, जहां ऐसे लोग काम करते हैं जिनके पास कोई अंग नहीं है, लेकिन उनके पास हुनर है। वो सब कुछ पैरों से करते हैं। डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई और हर प्रोडक्ट पर लिखा होता है, दिल से बना है, हाथों से नहीं।
क्योंकि हौसला शरीर का मोहताज नहीं होता। आज आरिफ टेडेक्स पर बोलता है, स्कूलों में बच्चों को प्रेरणा देने जाता है, स्पेशली एबल्ड बच्चों को मुफ्त में सिलाई सिखाता है। पर जब भी कोई उससे पूछता तूने कैसे कर दिखाया, तो वो सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहता, मैंने अपनी अम्मी की चुप्पी में अपनी ताकत देखी और मशीन की आवाज में अपनी पहचान। मोरल, सीख, कभी कभी जिंदगी हमारे हाथ छीन लेती है, लेकिन तब हमें याद रखना चाहिए कि हौसले की सिलाई से किस्मत के कपड़े भी बदले जा सकते हैं। हमारे पास जो नहीं है वो हमारी पहचान नहीं, हम जो बना सकते हैं वही हमारा नाम है। Thanks for watching and subscribe to our channel. Don't forget to like and share.